नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम के बारे में। महिलाओं में थायराइड बहुत आम समस्या है। हर 8 में से 1 महिला को अपने जीवन में थायराइड की बीमारी से जूझना पड़ता है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले थायराइड की बीमारी होने के चांसेस 5 से 8 गुना ज़्यादा होते हैं। भारत में 4 से 4.5 करोड़ लोग थायराइड की बीमारी से ग्रसित हैं और थायराइड की बीमारी लगभग आपके सारे अंगों को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करती है, आपके दिनचर्या में बाधा डालती है। लेकिन अगर आप इसके लक्षण को शुरुआती दिनों में पकड़ लें, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और अपने दिनचर्या में कुछ ऐसे बदलाव लाएं जिससे हम थायराइड की प्रॉब्लम को शुरुआती दिनों में ही पकड़ सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड की बीमारी कितने तरीके की होती है, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं महिलाओं में इसके, कैसे हम टेस्ट करते हैं और इसके इलाज के ऑप्शंस क्या क्या हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है जो हमारे गले में, हमारे खाने की नली और सांस की नली के सामने यहाँ पे सिचुएटेड होती है यह थायराइड। और यह हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन थायरॉक्सिन T3 और T4 रिलीज करती है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर के हर ऑर्गन में दिल, दिमाग, मांसपेशियां, हड्डियां, गर्भाशय, आंतें, आपका मेटाबॉलिज्म, हर तरीके से थायराइड हमारे बॉडी के इन अंगों को इफेक्ट करती है। इसलिए जो हमारे सिम्टम्स होते हैं बहुत वेग, बहुत ब्रॉड होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड काम करना कम कर दे तो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यानी हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई है। और कई बार थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा काम करने लगते हैं। उस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, मतलब कि आपके शरीर में थायरॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है। यानी कि थायराइड प्रॉब्लम 2 तरीके के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म महिलाओं में बहुत कॉमनली पाया जाता है, इसलिए हम पहले हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म, इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम, यानी हमारे शरीर में थायराइड बनना कम हो गया है, हमारे शरीर में थायराइड की कमी हो गई है, हमारा शरीर में इसलिए मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसके जो मेन लक्षण हैं, जो आप देखोगे, जो बहुत कॉमनली महिलाओं में देखने को मिलता है, वो है वजन का बढ़ना, शरीर में सूजन आ जाना, मोटापा, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन में डिफरेंस आ जाता है, त्वचा अनहेल्दी हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द। महिलाएं जो होती हैं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, भूलने की बीमारी आपको फील होगी कि आपने कुछ रख दिया सामान, आपको याद नहीं आ रहा है, इरिटेबल हो जाते हैं आप, डिप्रेस्ड हो सकते हैं। कई बार महिलाओं में कुछ भी सिम्टम नहीं होंगे, सिर्फ डिप्रेशन भी एज अ हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम प्रेजेंट करता है। सेम सिम्टम्स पुरुषों में भी हो सकते हैं। महिलाओं में मासिक में भी अंतर आ सकता है, आपके पीरियड्स ज़्यादा हो सकते हैं, यानी आपको पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग, क्लॉट्स, जल्दी पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे हम मेनोरेजिया बोलते हैं। या फिर पीरियड्स काफ़ी जल्दी आने लगते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। या महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म से इनफर्टिलिटी भी होती है, यानी आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी, आप माँ बनने में आपको परेशानी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको थायराइड की कमी हो जाती है, आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी इफ़ेक्ट करता है, उसके विकास में इफ़ेक्ट कर सकता है, उसके मस्तिष्क के विकास में रुकावट पैदा कर सकता है। इसलिए हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग पे बहुत जोर देते हैं, यानी कि आप प्रेगनेंसी के पहले अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराएं जिसमें से थायराइड शामिल है। अगर उसके पहले आपको थायराइड की कमी है तो हम उसको नॉर्मल करके प्रेगनेंसी लेने की सलाह देते हैं। इसलिए थायराइड लेवल्स हमेशा चेक कराएं आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। अगर आपको घबराहट हो रही है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान हो रही है, तो यह भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं।
ऐसे में आप अपने डॉक्टर को तुरंत मिले। हम जो बेसिक टेस्ट कराते हैं उसमें है T3, T4 और TSH। T3, T4 थायरॉक्सिन लेवल्स जो हमने अभी बात की थी, यह थायराइड रिलीज करती है, और TSH एक हार्मोन है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है थायराइड के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इतना थायराइड रिलीज होना चाहिए, या TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिसाइड करती है। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपके शरीर में T3, T4 के लेवल्स कम हो जाते हैं तो TSH बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म आपको डायग्नोज हुआ, यानी कि आपके शरीर में थायराइड के लेवल्स कम हो गए हैं, तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है? सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके जितने भी लक्षण होते हैं आपके शरीर में थायराइड की कमी की वजह से होते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट का टारगेट यही होता है कि हम उसको ऊपर से टैबलेट्स के फॉर्म में आपको ये रिप्लेस करते हैं। जैसे शरीर में आयरन की कमी होती है तो हम आयरन देते हैं, उसी तरीके से अगर आपके शरीर में थायराइड की कमी है तो हम थायराइड आपको दवाओं के फॉर्म में देते हैं। थायराइड की गोली लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले थायराइड की गोली खाली पेट लेनी होती है, यानी कि सुबह उठ के सबसे पहला काम करना है आपको थायराइड की गोली खा लेनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने थायराइड की गोली खा ली और फिर चाय पी लिया। खाली पेट मतलब गोली खाने के 30 मिनट बाद तक आप किसी भी पेय पदार्थ या खाने का सेवन नहीं करोगे। फर्स्ट काम थायराइड की गोली लेनी है और आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। अगर आपका थायराइड कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से हो गया है तो कोशिश करें कि जब भी नेक्स्ट दवा लें तो सेम ब्रांड की लें, इससे आपका कंट्रोल बेटर होता है। जब भी हम दवाएं स्टार्ट करते हैं थायराइड के लिए, उसके 6 से 8 सप्ताह के बाद में हम फिर से T3, T4 और TSH के ब्लड लेवल्स कराते हैं। अगर कंट्रोल जिस डोज पे हमने आपके मेडिसिन को स्टार्ट किया था उस डोज पे कंट्रोल है तो हम सेम डोज पे कंटिन्यू करते हैं। अगर ओवर करेक्शन हो गया है तो डोज को कम कर सकते हैं, या अंडर करेक्शन हुआ है यानी कि अभी भी थायराइड रेज्ड है तो हम धीरे धीरे डोज को बढ़ाते हैं। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि एक बार मुझे थायराइड हो गया तो क्या मुझे ज़िंदगी भर थायराइड की दवा खानी होगी, क्या यह कभी ठीक नहीं होगा? एक्चुअली नॉट ऑलवेज। यस, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, अपने खान पान में चेंजेस लाओ जिससे कि थायराइड हीलिंग हो, तो यह थायराइड की प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। समय के साथ यह थायराइड की प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है और आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हम फ्रेंड्स यही बात करेंगे कि हमें अपने खान पान में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे आपकी थायराइड की हीलिंग हो, आपका थायराइड अच्छे से काम करने लगे तो आपको दवाओं की ज़रूरत ना पड़े। एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है, मुझे थायराइड हो गया है, मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं? तो फ्रेंड्स, हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। कुछ सब्जियां हैं जो आपको अपने खाने से निकाल देनी चाहिए। बंदा गोभी, गोभी, शलगम, सोयाबीन प्रोडक्ट्स आप अपने खाने से निकाल दें, आपको थायराइड हीलिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। पैकेज्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड अपने घर से आज ही निकाल दे। चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर आप बंद करें, बिकॉज 20 साल पहले फ्रेंड्स ऐसी थायराइड की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों में नहीं थी। हमने देखा है लास्ट 10-20 ईयर्स में थायराइड अचानक से हमारे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। पहले हम घर का बना हुआ फ्रेश ताज़ा खाना खाते थे, अब हम पैकेज्ड फूड की तरफ पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कैंड फूड ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमें इस अपने जो लाइफस्टाइल में हमने चेंजेस लाया है, हमें अपने पूर्वजों की तरफ वापस जाना है और अपने खाने में ताजगी लानी है। ये तो हम सबको पता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसलिए अपने खाने में हमेशा आयोडाइज नमक इस्तेमाल करें, प्लस सी फूड यूज़ करें। सी फूड में आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मछली, झींगा, क्रैब्स, प्रॉन्स। अगर आपको अवेलेबल है तो आप अपने खाने में सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स लें, जैसे कि अखरोट, बादाम, चिया, काजू आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छी होती है। चाय, कॉफ़ी मिनिमम कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोशिश हो कि बंद कर दें। उसके बदले आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हो, धनिया की चाय का सेवन कर सकते हो। यह देखा गया है कि जो धनिया से हम चाय बनाते हैं, यानी उसको पानी में उबाल के अगर एज अ टी हम उसका सेवन करें तो हमारे लिए थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है।
इन अ नटशेल बात करें तो घर का बना हुआ ताज़ा देसी खाना अगर आप लेते हैं और स्टाइलिश पैकेज फूड अवॉइड करते हैं तो हमें थायराइड में मदद मिलती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, इससे आपको थायराइड हीलिंग में मदद मिलेगी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म तो हमें काफ़ी तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है, लेकिन इसके इलाज के ऑप्शंस बहुत आसान हैं, ईजी हैं, और अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं और अपने थायराइड को नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, या आप मेरे ईमेल आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।